हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन भारती और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइक स्टडी 2.5 पर। जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं आपको 30 दिन में मात्र 30 दिन में मैथ सिखाऊंगा। तो दोस्तों, हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, टेट और सीटेट और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी कॉलेज में एंट्री जो एग्ज़ाम होते हैं वो, तो उसमें जो मैथ पूछी जाती है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, यानी उसको जल्दी सॉल्व करना होता है। अगर आप बेसिक मैथ से कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो लगभग 1 मिनट, और अगर आप ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे तो वो लगभग 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जितने भी आर्ट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, नहीं सभी नहीं पर लेकिन फिर भी लगभग उनमें प्रॉब्लम दिखती है। और या जो बच्चे जिन्होंने मैथ हाई स्कूल और 12th में नहीं पढ़ रखी हुई है, उनके पास ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो मैथ जो है नहीं जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ठोस नंबर रहते हैं वो मैथ ही के मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब तक आपको बेसिक मैथ नहीं आता है और तब तक आप जो है कोई भी ट्रिकी मैथ जो है नहीं लगा सकते। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं कि हाँ डायरेक्ट ट्रिकी मैथ सीखें या ऐसे सीखें वैसे सीखें, पर दोस्तों वो आपको इतने ज़्यादा फार्मूले बताएंगे कि आप फार्मूले रटते रटते परेशान हो जाओगे। और ख़ासकर वो फार्मूले कहीं पर लगते हैं, कहीं पर नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक मैथ सिखाऊंगा केवल 30 दिनों में, और उसके बाद आप खुद अपने अंदर एक बदलाव पाएंगे कि आप जो ट्रिकी मैथ वो बता रहे थे वास्तव में आप बिना फार्मूले के ही जल्दी से जल्दी जो है सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हम कैसे आपको जो है सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊँगा कि भिन्न आप देख रहे हैं, ये भिन्न क्या होता है, कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वर्ग और वर्गमूल, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा घन और घनमूल बताऊंगा कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। समीकरण दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है ये, तो समीकरण आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर समीकरण का भी प्रकार होता है रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बीजीय व्यंजक। दोस्तों बीजीय व्यंजक वो होते हैं, आपने देखा होगा 6 और 7 8 में जब आपके सामने कोई भी सवाल फंस जाता था, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे जब भी कभी कोई सवाल में आ रहा था तो हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। लगता था कि अरे ये तो सवाल बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो इसलिए हम डर जाते थे और वो सवाल नहीं लगा पाते थे। पर जब आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप बस 30 दिनों तक मेरे साथ बने रहिए, और उसके बाद फिर आप खुद ही पाएंगे कि आपके अंदर कोई एक बदलाव हुआ है जिसके बाद आप कभी भी मैथ से नहीं डरेंगे। और फिर द्विघात समीकरण भी एक रैखिक ये समीकरण का ही एक प्रकार है, और द्विघात समीकरण आप सीखेंगे। उसके बाद फिर गुणनखंड और द्विघात समीकरण लगभग में समान होते हैं, पर लेकिन कुछ इनमें जो है असमानताएं होती हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सरलीकरण। दोस्तों सरलीकरण जो है मैथमेटिक्स पूरे सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सरलीकरण। अगर आपको सरलीकरण आता है दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि आपको मैथ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर सरलीकरण सीखने के लिए आपको जब तक ये भिन्न और वर्ग और वर्गमूल, ये सारे जितने भी मैंने ऊपर बताए हैं, ये सब आपको आना ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा, तभी आप सरलीकरण सीख पाएंगे। तो सरलीकरण जो है, मैं इसकी महत्वपूर्णता मैं इस बात से आपको बता सकता हूँ कि अगर कोई बच्चे को सरलीकरण आ रहा है बहुत ही अच्छा, तो वो बीएससी का जो सवाल होगा उसका भी लगभग 5% सॉल्व करता है, अगर वो कर सकता है, अगर कोई छात्र उसके सामने लगा रहा हो तो।
तो क्षेत्र, और उसके बाद फिर मैं आपको क्षेत्रफल और परिमाप सिखाऊंगा। क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। उसके बाद फिर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब सिखा करके उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिशत और एवरेज, लाभ हानि, कार्य, और ये सब जितना उसके बाद मैं सिखाऊंगा वो सब आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भिन्न क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न दोस्तों, भिन्न के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले भिन्न ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें अंश और हर में व्यक्त किया जा सकता है। अंश अपॉन हर में व्यक्त किया जाता है। जैसे ये लिखा है 5/4, तो इसमें अंश क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। ठीक है, तो अंश बटे हर 5/4। तो अब शुरू करते हैं भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सम भिन्न और विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न और सम हर भिन्न, और ये आता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो वैसे ये सभी प्रकार जो भिन्न हैं ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन फिर भी अगर आप टेट और सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर से रिलेटेड, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं बताऊंगा सबसे पहले सम भिन्न क्या होते हैं। दोस्तों, सम भिन्न वह भिन्न होते हैं जिनका अंश जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है, हर से। जिनका अंश हर से ज़्यादा होता है। जैसे 4/15, 11/15, इसमें 4 क्या है, 15 से कम है। ठीक है, जिनका क्या है, 4 क्या है, 15 से कम है। यानी कि जो हर जो होता है वो क्या होता है, अंश से ज़्यादा होता है। तो 4 यहाँ पर क्या है, 4 क्या है भाई, हर से कम है। और इसमें भी यहाँ क्या है भाई, ये ऊपर का जो अंश है ये क्या होता है, ये 15 से भाई कम है। तो इसलिए सम भिन्न वह भिन्न होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके अंश हर से कम होते हैं। ठीक है, शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था। ठीक है, जिनके अंश क्या होते हैं, हर से कम होते हैं। अब बात करते हैं विषम भिन्न की। विषम भिन्न वह भिन्न होते हैं जो जिनके हर क्या होते हैं, अंश से कम होते हैं। इसमें क्या होता है, अंश से ज़्यादा होते हैं हर, और इसमें विषम भिन्न में क्या होता है, अंश से कम होते हैं भिन्न से 7/2 और 9/4। अब बात करते हैं संयुक्त भिन्न की। संयुक्त भिन्न क्या होते हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न। क्या होता है, एक पूर्णांक और भिन्न। ठीक है, तो ये 5 का एक पूर्णांक है और ये 2/7 है, तो ये तो काफ़ी कम हुआ अंक, या अपूर्णांक हुआ। ठीक है, या ये परिमेय संख्या मैं कह सकता हूँ इसको, या अपरिमेय संख्या, जो भी हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 7 का गुणा 5 से करते हैं, 7×5 और 2 कितना हो जाएगा, 37, 37/7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक पूर्णांक हो जाएगा, एक 2/7। अब बात करते हैं इकाई भिन्न की। इकाई भिन्न जिसमें अंश में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अंश में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 1/5, 1/6। अब उसके बाद बात करते हैं हम तुल्य भिन्न की। तुल्य भिन्न दोस्तों कैसा होता है, जैसे 2/3, 4/6 और 8/12। अब देखो 4/6 जो है ये 2/3 के बराबर ही है। कैसे है, अगर हम इसको 2 से काटे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/12। तो इसे क्या करेंगे हम, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं तुल्य भिन्न। या फिर हम 2/3 को 4/6 बना सकते हैं, और ये 2/3 को क्या बना सकते हैं, 8/12। कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा 2 से कर देंगे 6 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। इसलिए इसे कहते हैं तुल्य भिन्न। अब बात करते हैं सम हर भिन्न। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, सम हर भिन्न। 3/5, 7/5, 9/5, इसमें क्या है, इनकी हर क्या है, समान है, इसलिए इन्हें कहते हैं सम हर भिन्न। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। तो मिश्रित भिन्न कैसा होता है, देखिए
एक तो नीचे क्या है, ये देखिए 4/5 और बटे 3, पहले भिन्न और नीचे क्या है, एक पूरा पूर्णांक है ना। हर में क्या है, एक अंक है या एक पूर्णांक है। तो अंश में पूरा का पूरा भिन्न है और हर में क्या है, केवल एक पूर्णांक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लो आप, अंश में क्या है पूरा, देखो यहाँ पर अंश में एक पूर्णांक है और नीचे हर में क्या है 5/3, यानी कि भिन्न है पूरी। और ऐसे ही यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या बीच में है ना, ऊपर भी एक भिन्न है और नीचे भी एक भिन्न है, ठीक है। तो ऐसे किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब बात करते हैं दोस्तों भिन्नों का जोड़ और घटाव। भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समान हर होने पर। समान हर होने का मतलब कि जैसे ये आप देख सकते हैं 3/5, 7/5 और 9/5, यानी जब भिन्नों के हर समान होते हैं तब उनको जोड़ने या घटाने का नियम दूसरा होता है, और जब असमान होते हैं तो उनके जोड़ने और घटाने का नियम दूसरा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं जब समान हर होता है तब क्या नियम होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो भिन्नों के हर समान होने पर, जब दो भिन्नों के हर जो है समान होते हैं तो उन्हें जोड़ते या घटाते समय उनके हरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी जब हम समान हर वाली किसी दो भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं तो उनके हर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल अंश जुड़ते या घटते हैं। ठीक है, इसको हम सवाल के माध्यम से समझेंगे कैसे। तो डालते हैं सवाल नंबर 1। जैसे इसमें हमने माना कि ये 5/3 लिखा हुआ है और प्लस 2/3 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर समान है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, पर अंश क्या है, अलग अलग है, 5 और 2 है यहाँ पर। तब इनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था कि जब हर समान होते हैं तब केवल अंश जुड़ते या घटते हैं और हरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, तो 5 और 2 को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ने का भिन्न है तो इसलिए हम 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर, और हर में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है तो 3 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का ही होता, 5/3 और -2/3, तब कितना होता। देखो यहाँ पर माइनस का है तो बात वही सेम है, क्योंकि हर में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो इसलिए 5 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3, और हरों में कोई परिवर्तन होता नहीं है तो नीचे 3 आ जाएगा, बस 3/3 आ जाएगा आंसर। समझ गए आप। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 7/2 है और प्लस 8/2 है, तो इसको आप जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे भाई, हर समान है ना, हर समान है तो क्या करेंगे, हम केवल अंश को जोड़ लेंगे। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 है ना, और हरों में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, और इसी को हम माइनस वाला कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 7/2 माइनस का 8/2 बराबर, तो 7 में से 8 के कितना बचा, माइनस का 1 बचा, और 2 तो नीचे आ जाएगा 2। हाँ, अब आप समझ रहे होंगे कि ये माइनस का 1 कैसे आ गया। हम बताते हैं। देखिए जब भी कभी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो हमेशा माइनस, ठीक है, तो हमेशा जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही माइनस में बचते हैं। जैसे अब 7 से हम 8 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, 7 से 8 घटा रहे हैं, तो 8 जो है 7 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, तो इसलिए माइनस का 1 बचा। यही अगर 9 होता और 7 में से 9 को घटा रहे होते तो 9 7 से कितना ज़्यादा होता, 2 ज़्यादा होता ना, तो इसलिए माइनस का 2 बचता। ठीक है, इसको हम एक और सवाल से समझ सकते हैं। जैसे 5 में से हमने 8 घटाए, ठीक है, अब 8 जो है 5 से कितना ज़्यादा है बताइए। अब भाई 8 जो है 5 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पर छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 8 भाई 5 से 3 ज़्यादा है, तो इसलिए जब 5 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 घटा देंगे, है ना। ठीक है, ये बचेगा। ऐसे ही या हमने कहा 11 में से
15 घटाना है हमें, है ना। तो फिर से छोटी सी संख्या से हम क्या घटा रहे हैं, बड़ी संख्या घटा रहे हैं। अब हमें ये भी देखना है कि बड़ी संख्या कितनी ज़्यादा है छोटी वाली संख्या से, तो 4 ज़्यादा है, तो इसलिए 4 बचेगा, पर बचेगा क्या है का, माइनस का बचेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम हर आसमान होने पर। जब हर आसमान होते हैं तब कैसे जोड़ते हैं। लिखा है नियम, जब हर आसमान हो तो उन्हें समान करने के लिए कुछ नियम होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। स्टेप 1, तो पहली भिन्न के अंश का गुणा। क्या बता रहे हैं, पहली भिन्न जो है, जैसे मान लिया ये भिन्न है ना, पहली वाली भिन्न है ना, और ये दूसरी भिन्न हो गई, तो पहली भिन्न के अंश का गुणा, यानी 5 का गुणा किससे, दूसरी भिन्न के हर के साथ, यानी ये है ना दूसरी भिन्न, तो इसमें हर ये है 2, तो पहली भिन्न के अंश का गुणा दूसरी भिन्न के हर के साथ, यानी 5 का गुणा 2 से करना है। ठीक, स्टेप 1 हो गया। फिर अब क्या बता रहे हैं, स्टेप 2 में दूसरी भिन्न के अंश का गुणा, यानी दूसरी भिन्न के अंश का गुणा, दूसरी भिन्न कौन सी है, ये 7 है, का गुणा दूसरी भिन्न के हर के साथ, दूसरी भिन्न के हर के साथ। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से दूसरी लिख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली हो जाएगा। ठीक है, माफ़ करना, पहली हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी भिन्न के अंश का गुणा पहली भिन्न के हर के साथ, यानी दूसरी वाली भिन्न जो है ये अंश है इसका 7, और पहली वाली भिन्न के हर के साथ, यानी 7 में 21, 7 गुणा 3 से। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, पहली भिन्न के हर का गुणा दूसरी भिन्न के हर के साथ, है ना, पहली भिन्न के हर का गुणा दूसरी भिन्न के हर के साथ, यानी 3 का गुणा 2 से, ऐसे करना है। तो इसको अब हम नीचे समझ सकते हैं, देख से मान लिया ए और बी, डी और सी, ये है हर अंश है, ये है हर, ये अंश, ये हर। तो ए का गुणा सी से, ए गुणे सी, फिर बी गुणे डी, फिर बी गुणे सी, तो बराबर ए सी और प्लस बी डी और अपॉन बी सी। अब इसको हम माइनस में, दोस्तों माइनस में भी वैसे ही सेम करना है ना, ए सी बी डी और बी सी, तो ए सी माइनस बी डी बटे बी सी। अब इसको हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये लिखा 5, 2 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 10, 3 का गुणा 7 से प्लस 21 बटे 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 और 21 कितना हो जाएगा 31 बटा 6। अब इसको हम माइनस में भी देख सकते हैं, यही सवाल। मान लिया कोई दूसरा हमने सवाल ले लिया कि 8 बटा 3 माइनस क्या, 7 बटा 2, तो कितना आएगा यहाँ पर भाई, 2 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणा 7 से कितना हो जाएगा माइनस कर 21 बटे 3 दूना 6 बराबर। अब देखिए यहाँ छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या घटानी है ना, बड़ी संख्या घटानी है। तब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि 21 जो है 16 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना, 21 16 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसीलिए कितना हमें बचेगा माइनस का 5 बटा 6। ठीक है, इसको हम दूसरे और सवाल से समझाते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि 8 बटा 4 है, और फिर जैसे यहाँ पर 2 बटा 3 हो गया। ठीक, अब देखिए आप, तो 3 का गुणा 8 से कराएंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बटे 4 का गुणा 3 से 12 हो जाएगा, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 24 में से 8 गया कितना बचा 16, और ये नीचे आ जाएगा 12, बस ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और सवाल सॉल्व करते हैं। मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है 5 बटा 3
और प्लस 15/2। इसको कैसे जोड़ेंगे आप? तो क्या करना है हमें, बराबर 2 का गुणा 5 से, यानी 2 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 10, और 3 का गुणा 15 से कितना हो जाएगा 45, और 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 6। तो 45 और 10 कितना होता है 55/6। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा डालते हैं। 8/3 प्लस 7/5 मान लेते हैं, बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा 40, 3 का गुणा 7 से प्लस 21, और फिर 3 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 15। तो बराबर 40 और 21 कितना हो जाएगा 61/15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5/3 प्लस 7/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। हाँ, वही करना है हमें, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर हर क्या है, समान है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर। जब हर समान होते हैं तो क्या होता है, केवल और केवल अंश जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 और 7 कितना हो जाएगा 12/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 15/3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हर क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा 15 में से 2 चला कितना बचा 13/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3। ये 3 भिन्न वाला सवाल है। कैसे कैसे, कुछ नहीं, कोई भी डरना नहीं है। बस देखिए हर सबके समान है, तो क्या करेंगे हम 5, 2, 7 और 1, 8, तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना, देखिए 5/4 प्लस 6/2 प्लस 5 मान लिया 8, तो कैसे करेंगे आप। देखिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर जितना भी इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा उसको बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं, तो मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 5 और 4, तो 2 पंचे 10 प्लस 4 छंग 24/4 दूनी 8। ठीक है। प्लस 5/8। ठीक है। तो अब बराबर, इधर ये बराबर हो गया। अब 24 और 10 कितना होता है 34/8 प्लस 5/8। तो अब 34 और 5 कितना होता है 39 होता है, 39/8। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी हम संख्या ढूंढते हैं सबसे पहले, या इन चारों का, या सॉरी इन तीनों का लासा हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों का लासा कितना हो जाता है 8, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही लासा होती है। ठीक है। या इन तीनों के पहाड़े में जो आ जाए, ठीक है, वो लासा होती है। जैसे 8 के पहाड़े में तो 8 आता है, ये 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है। ठीक है। तो देखिए जैसे 5/4 लिखा है, तो आप यहाँ पर 5/4 और प्लस 6/2 प्लस 5/8। अब देखिए यहाँ पर 8 बनाने के लिए हमें 4 में किस संख्या से गुणा करनी चाहिए,
2 से, तो 2 से गुणा करा देंगे। नीचे कराया तो ऊपर भी करा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 8 बनाने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करनी चाहिए? 4 से। तो नीचे कराया तो ऊपर भी करानी चाहिए 4 से। बस हो गया हमें। 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, फिर प्लस 6 चौके 24, प्लस 2 चौके 8, प्लस 5/8। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 10 और 24, 34 और 5 39/8। ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही सोच सकते हैं। तो हम आपको देंगे कुछ सवाल जो आपको अगली वीडियो में करके लाने हैं। मतलब कि मैं उसमें आंसर शीट डाल दूँगा उन सवालों की, और उसके बाद आप चेक कर लेना कि आपने सवाल सही किए या नहीं। तो चलिए आपको हम कुछ सवाल दे देते हैं। तो ये हैं आपके दोस्तों सवाल। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लगा के लगाइएगा। उसके बाद फिर हम आपको कल जब वीडियो डालेंगे तो उसमें आंसर की बताएंगे, उनके आंसर बताएंगे और आप मैच कर लीजिएगा आंसर। तो यहीं पर वीडियो दोस्तों हमारा ख़त्म होता है। और लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अंत तक बने रहें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको 30 दिनों के अंदर मैथ सिखा दूँगा, पर आपको बने रहना होगा मेरे साथ। तो नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।